हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। खुशबू एक ऐसी चीज़ है जो कि सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ तरह से देखती आ रही है। कभी इत्र के फॉर्म में, कभी परफ्यूम के फॉर्म में, और कभी एक ऐसा वक्त था जबकि आपको वो किसी भी कंसंट्रेशन में ऐसे अवेलेबल नहीं थी। वो सिर्फ आपको कहीं जाना पड़ता था उसे महसूस करने के लिए। जैसे कि अगर आपको चंदन की खुशबू को सूंघना था, स्मेल करना था, तो आपको चंदन के जंगलों में जाना पड़ता था। वहाँ जो खुशबू आती थी वो रूहानी खुशबू, वो दूधिया सी खुशबू। और कितनी तो कहावतें हैं कि जो डियर मस्क, जी हाँ, जो कस्तूरी हिरण होता है, वो पूरी लाइफ जंगल में घूमता रहता है उसे खुशबू के पीछे जो उसके खुद के अंदर से आती है। दैट इज़ कस्तूरी। और खुशबू का बहुत लंबा इतिहास है। राजाओं महाराजाओं से लेके वो छोटे छोटे कल्चर्स तक जिस तरह से पहुंची है, लोगों को अवेलेबल हुई है, काफ़ी कुछ अपने साथ लेके आई है। काफ़ी लोगों के लिए एक नॉस्टैल्जिया है, काफ़ी लोगों के लिए वो एक स्टोरी है, काफ़ी लोगों के लिए वो एक टेलीपोर्टेशन का एक तरीका है। इट इज़ अ बाइंडिंग फोर्स एंड लोग उसे आज इस तरह से नहीं देखते। लोग आजकल उसे अपने मन की चीज़ें हो जाएं, अपने काम हो जाएं, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। खुद को खुश करना एक अलग चीज़ हो गई है, बट उस पूरे एहसास के चक्कर में, उस पूरे एहसास के चलते आपके कुछ काम हो जाएं। आजकल परफ्यूम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। आप ऑफिस में काम करते हैं और अगर आप अच्छा स्मेल करें तो शायद आपका बॉस जो है आपकी तारीफ़ कर दे और बोले वाह क्या पर्सनालिटी है इसकी, तो मिल जाएगा, क्या पता कुछ कोई अप्रेजल या फिर कुछ। एंड देन कोई डेट पे जाता है तो पहली बारी में एक इंप्रेशन रखने के लिए कि हाँ, सामने वाला जो भी होगा मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर अच्छी खुशबू नहीं होगी तो, अच्छी खुशबू होगी तो शायद वो मुझे ज़्यादा पसंद करेगा। एंड देन बहुत सारे तरीके हैं खुशबू को कन्वे करवाने के, या फिर खुशबू के साथ कुछ चीज़ें कन्वे करने के। एंड लोगों को बस तरीका है देखने का खुशबू को बहुत सारा से। कुछ लोग आज उसका एक बिज़नेस बना चुके हैं, कुछ लोगों के लिए वो एक ऐसी चीज़ बन गई है कि उसे एक नायाब तरीके से देखते हैं। सो खुशबू का कोई एक फेसेट नहीं रहा। इट इज़ एवरीवेयर एंड इट हैज़ नाउ ट्रांसेंडेड इनटू नथिंग बट अ सरियल एक्सपीरियंस। सो आज बात होगी ऐसे परफ्यूम्स की जो हवा में जब आ जाते हैं तो दूसरे इंसान का मन करता है आपके पास आने का, आपसे बात करने का, आपके पीछे पीछे चलने का, आपसे पूछने का कि भाई जो भी है, इट हैज़ एक्चुअली पुश्ड मी टू आस्क यू, इट हैज़ एक्चुअली पुश्ड मी टू कम टू यू एंड लाइक गेट अ विफ ऑफ इट ऑल ओवर अगेन। ऐसी खुशबुओं की आज बात होगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों को अपने आसपास एक अच्छा माहौल देने के लिए। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं खुशबू से किसी दूसरे की। सो ऐसी खुशबुओं की बात होगी। कोशिश करूँगा 5 ऐसे परफ्यूम्स के बारे में आपसे बात करूँगा जो लोगों तक जब पहुँचती हैं तो वो सोचते हैं कि भाई जो भी है ये पता नहीं कहाँ से आ रही है, एंड वी वॉन्ट इट। ओके, सो शुरुआत अगर मैं करना चाहूँगा तो मैं एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू से करना चाहूँगा, और ईजिली अवेलेबल भी है, काफ़ी लोगों के पास तो होगी भी। अब जब मौसम आ रहा है तो इन परफ्यूम्स की बात होना एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ बन जाती है, और खासकर ऐसे परफ्यूम्स की तो ज़रूर बात होनी चाहिए। आपने नाम सुना होगा पेरिस कॉर्नर रिफाकत का, ब्रिटिश और बहुत ही बेहतरीन एक इंस्पिरेशन है ये YSL के बेबी कैट का। ऑलमोस्ट आपको एक हल्की सी गोरमांड सा टच देता है, प्यारी सी खुशबू विद नोट्स ऑफ पेपर, ककाओ, चॉकलेटी, लेदर, पेपर, हल्का सा इंसेंस, लैब्डेनम। पेपर बहुत ज़्यादा है। अब किसने सोचा होगा पेपर का कॉम्बिनेशन विद चॉकलेटी टच, वुडी, हल्का सा रेजिनस, वनीला। वनीला बहुत खूबसूरत है इसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर बर्न्ट टायर जैसी खुशबू भी आती है, आती होगी, कुछ कुछ को आती होगी। अगर आप उस तरह से सोचेंगे तो क्या पता आप सच में वहां पहुंच जाए कि आपको सच में ऐसी महक आने लग जाए। बट कुछ लोगों को नहीं आती। मुझे आएगी भी तो इतना बॉदर नहीं करेगी, बिकॉज ओवरऑल सेंट प्रोफाइल डजंट फील लाइक दैट। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस विथ पेपर लगती है। वो आपके नाक में, गले में हल्की हल्की वो पेपर लगती है, ऐसा महसूस होगा कि देयर इज अ पेपर। वनीला बहुत प्यारा है इसके अंदर, मतलब बहुत ही कोजी, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अल्योरिंग, खींचने वाला। मैन वीमेन बोथ कैन पुल इट। बहुत ही खूबसूरत सेंट प्रोफाइल। परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है इसकी, ठीक है, 4 से 5 घंटे लास्ट करता है सर्दियों में, और आधे घंटे के आसपास का प्रोजेक्शन, बट मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी लोग तारीफ करते हैं इसकी। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्रेग्रेंसेज जिसे आप डेट पे लगा सकते हैं। सर्दियों में
सुबह से शाम भी लगा सकते हैं, बहुत ही कोजी सा एनवायरनमेंट बना देगा आपके आसपास। लोग पूछ सकते हैं भाई क्या है। रिफाकत इज वन परफ्यूम जो कि मुझे लगता है कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 1-to-1 क्लोन है, बट बहुत हद तक आपको YSL बेबी कैट का एक्सपीरियंस दे देता है कि खुशबू ओवरऑल कैसी होगी। अब बात वहीं आ जाती है क्वालिटी कैसी होती है, तो क्वालिटी बेबी कैट में इज नेक्स्ट लेवल, एंड देन YSL बेबी कैट इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द डिमांड, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल इट इज, जो पूरा DNA है बहुत ही खूबसूरत है, बट दिस इज रियली रियली गुड। कैजुअल मतलब ओपनिंग के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, बट मोर इंटीमेट, लाइक नाइट आउट, लाइक डेट, लाइक शादी वादी मत ले जाइए क्योंकि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बट डेट्स के लिए बहुत ही खूबसूरत है। टू इम्प्रेस समवन, लाइक एक कार जो डेट होती है इस टाइप की, क्योंकि आप पास में होते हैं। सो खूबसूरत फ्रेग्रेंस, अमेजिंग स्टफ। एंड देन अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो कि मैस्कुलिन तो हो ही, बट फिर भी काफ़ी सेडक्टिव हो, लाइक इमेजिन कीजिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं, राइट? तो आपको कुछ सिट्रसी फ्रेशनेस भी चाहिए, साथ में आपको वो वार्मथ भी चाहिए जो सर्दियों के साथ आती है, हल्का फ्रूटी एसेंस भी चाहिए, और शाम तक आते आते आपको चाहिए एक ऐसा कोजी सा एनवायरनमेंट मेरे आसपास हो जाए, लाइक शुरुआत हो थोड़ी फ्रूटी, थोड़ी सिट्रसी, और आगे जाकर एकदम वो बहुत ही कोजी हो जाए। और सर्दियों में ऐसे फ्रेग्रेंसेस आर टू डाई फॉर। दिस इज सूट्स बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, और ये इनका इंस्पिरेशन है YSL के टक्सीडो का। एंड बिलीव मी, दिस इज अ सुपर वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस। इसे आप गर्मियों में भी पहन सकते हैं, बट गर्मियों की रातों में, दिन में नहीं, क्योंकि यहाँ जो फ्रूटी एसेंस है, आपको यहाँ एप्पल का सा एक नोट महसूस होता है, बहुत ही एक जूसी सा रेड एप्पल। ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, रेड एप्पल, फिर से हल्का सा पेपर यहाँ महसूस होता है, कुछ ब्लैक करंट जैसा एसेंस है यहाँ पे, यहाँ मर जैसा एक मर की एक वार्मथ है, मर का जो नोट होता है, थोड़ा सा रेजिनस सा, वनीला, फिर से यहाँ पे आपको एक फ्रूटी शार्पनेस मिलती है, जैसे एक मीठा सा सेब। उसके इर्द गिर्द आपको कुछ ग्रीन एसेंस मिलते हैं, साथ में पेपर मिलता है, बहुत ही खूबसूरत शुरू से ही कंकॉक्शन बनता चला जाता है। उसके बाद एक वनीला का टोन, साथ में हल्का सा एम्बर, थोड़ा सा पचूली, ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल, लाइक वेरी यूनिक, वेरी अल्योरिंग, नेक्स्ट लेवल स्टफ, बहुत खूबसूरत है। YSL बेबी कैट थोड़ा सा ऐसा है कि सर्दियों तक ही रहेगा, बट थोड़ा सा एक प्लेफुलनेस कहाँ से आएगी? वो आएगी सिट्रसेस के साथ और फ्रूटीनेस के साथ। सुबह से शाम तक पहनेंगे, सुबह रहेगा फ्रूटी, हल्का सिट्रसी और बहुत ही इनवाइटिंग सा, और शाम तक ये हो जाएगा वार्म, कोजी, अल्योरिंग, क्योंकि वो वनीला निकल के आएगा, और साथ साथ वो हल्की हल्की मिठास चलती रहेगी ऊपर तक। शाम तक जब भी आप ऐसे सुबह लगाएंगे, शाम के 5-6 बजे तक भी वो हल्की हल्की मिठास चलती रहेगी। परफॉर्मेंस की अच्छी है, 6 से 7 घंटे के आसपास ये चलता है, आराम से चलता है। आप बशर्ते इसके 10 से 12 स्प्रे लगाइए, क्योंकि ये सेंट प्रोफाइल ऐसी हैं जो कि बहुत सॉफ्ट हैं, ये धीरे धीरे जाती हैं, ये एक्सप्लोजिव नहीं है, ये एकदम फटती नहीं है हवा में, ये धीरे धीरे जाती हैं। तो आपके आसपास कोई होगा, उसे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। अगेन, दिस इज a magnet, this is surely a magnet. People can ask you कि भाई क्या चीज़ है, and believe me, original tuxedo scent profile is to die for. अगर आपके पास बजट हो जाए, लेके देखिए उसको, खुश हो जाएंगी पूरी सर्दियाँ। एक फ्रेग्रेंस पूरी सर्दियाँ रगड़ने के लिए कुछ चाहिए, वो खुश कर देगा। डीकैन ट्राई कीजिए, बहुत खूबसूरत है, और बजट नहीं है तो ये बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। दिस इज अ फिनोमिनल फ्रेग्रेंस। टक्स भी ट्राई कर सकते हैं, मेसन एल्हम्ब्रा का टक्स, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। वेरी ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल। अब बात आ जाती है थोड़ा सा मॉडर्न मैस्कुलिन और रगेड, थोड़ा सा ऐसा हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी पहनूं, मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगा, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे जो अच्छा लगा मैं पहनूंगा। वो कितना ही हाइपर मैस्कुलिन हो, वो कितना ही ज़्यादा बूजी हो, वो कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, रगेड हो, स्क्रीची हो, आई डोंट केयर, फॉर रियल। दिस इज़ द वन। दिस इज़ फॉर मिडनाइट एडिशन बाय नोसुक। एंड जो ये खुशबू है, दिस इज़ फॉर द ग्रोन मैन, दिस इज एक्चुअली फॉर द ग्रोन मैन, क्योंकि शुरुआत इसकी होती है बहुत ही एक बूजी अकॉर्ड से, एक बूजी रम का अकॉर्ड अच्छे से आएगा, विद सिनेमन, विद क्लोव, एंड देन देयर इज अ टच ऑफ टोबैको, एंड देन हल्का सा हनी का एक टच यहाँ चलेगा। साथ साथ हनी का टच ऐसा नहीं है जैसा आपको नैक्सोस में मिलता है या और ऐसे फ्रेग्रेंस के अंदर मिलेगा, जहाँ हनी का एक बहुत ही इनवाइटिंग सा, बहुत ही ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग सा एक ऑरा होता है, वो यहाँ नहीं है। बहुत ही माइल्ड, एक मिठास लेके चलता है वो। अब सबसे मजे की बात यह कि ओपनिंग इसकी बहुत डिफरेंट है, और आगे जाकर मात्र 15 से 20 मिनट में इट टोटली बिकम्स टोबैको वनील। ऑल्दो ये इनका इंस्पिरेशन है फ्रांस दमाली ओजान का। दैट बीइंग सेड, ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट में वो सेंट प्रोफाइल रहेगी कि ओजान लग रहा है, बट उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद दिस बिकम्स टोबैको वनील, जो क्लोव का नोट है
बहुत ज़्यादा शार्प और एकदम से निकल के आता है थोड़ी देर में। वो रम का नोट बैठ जाता है, हल्का सा पचूली का नोट निकल के आता है, टोंका बीन्स का नोट निकल के आता है, और उसके बाद यहाँ पे हल्का सा बहुत ही माइल्ड सा एक कफ सिरप टाइप का वनीला बिल्कुल नीचे नीचे चलता रहता है साथ में। सो दिस इज दैट्स काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल। वेरी मॉडर्न मैस्कुलिन, वेरी हाइपर मैस्कुलिन। दिस इज लाइक आई विल वेयर वट एवर आई वॉन्ट, बट हाँ सर्दियों में बहुत अच्छा शाइन करेगा। सर्दियों में ये जो बहुत ही ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा ब्रूटल नोट्स होते हैं ना, जैसे कि टोबैको, जैसे कि एम्बर्स और एम्ब्रोफिक्स, ऐसे जो थोड़े से शार्प एलिमेंट होते हैं जो हवा में एकदम से फैलते हैं और एकदम इन योर फेस टक्कर मारते हैं, ऐसे नोट सर्दियों में जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि सर्दियों में जो फ्रेग्रेंस होता है धीरे धीरे आगे जाता है, एकदम से घुसा नहीं मारेगा, लहर की तरह जाएगा और धीरे से आपकी तरफ आएगा, और उस पूरी ठंड के अंदर वो हल्का सा वार्म सा नोट जो आपके पास आएगा, यू विल फील लाइक वाह मज़ा आ गया, मैं एक बहुत ही कोजी जगह बैठा हूँ, ऐसा महसूस होगा। ये ऐसा फील करा देगा आपको। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आराम से 8 से 9 घंटे तक ये आपके कपड़ों पर पड़ा रहता है, बहुत आराम से। इसके आप 8 से 10 स्प्रे कीजिए, मैं आराम से ये 9 से 10 घंटे आपके कपड़ों पर आराम से पड़ा रहेगा। प्रोडक्शन इसका अच्छा है, 1 से 1.5 घंटे का प्रोडक्शन इसका। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब आप इससे ये उम्मीद मत कीजिए कि आपने इसे लिया, लगाया और मज़े आ गए बल्ले बल्ले। नो, ये वो नहीं है। दिस इज़ अ वेरी पर्सनल टेस्ट। ये ब्लाइंड बाय के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ टू लिटरली गिव यू दैट वाइब के अगर कोई इसका शौकीन होगा और वहाँ तक ये पहुँच गया, सो वो बंदा सच में बोलेगा भाई जो भी है बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है, जो भी है डार्क और दी इंसेंसी, नॉट इंसेंसी, डार्क एलिमेंटल में होता है, एलिमेंटल एज इन कि कुछ एक थिक एलिमेंट यहाँ चल रहा है जो कि इसको आगे तक एक डेप्थ दे रहा है। पास आया, थोड़ा सा इवॉल्व हुआ दिमाग में और लगा कि भाई कुछ भी है, वेरी इंटॉक्सिकेटिंग। सो दिस इज दो सेंट प्रोफाइल। सो बी रेडी टू लाइक हैव दैट काइंड ऑफ वाइब के यू नो इट इज लिटिल पोलराइजिंग। सबके लिए नहीं है कि भाई लगाया और कॉम्प्लीमेंट आ गए। नो, ये उन लोगों के लिए जिनको ये एक्चुअली में अट्रैक्ट करेगा तो बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। दे विल कम एंड आस्क यू भाई जो भी है बहुत ही ज़्यादा ये मिस्टीरियस है, समझ नहीं आ रहा, बट भाई ऐसा लग रहा है कि हो रहा है कुछ। सो दिस इज परफॉर्मेंस जमाली ओजान फॉर यू। अब आ जाते हैं ऐसे फ्रेग्रेंस के ऊपर जब कोई कहे कि मुझे मैस्कुलिन भी चाहिए और मुझे थोड़ा सा गोरमांड भी चाहिए। कि अब जैसे टोबैको वनील इज वन फ्रेग्रेंस जो कि पूरा स्पाइसी, डार्क, इंटेंस टोबैको, मतलब डेप्थ है वहाँ पे, बट एक बहुत ही ज़्यादा एक हाइपर मैस्कुलिन वे में चला जाता है। बट नाउ एक ऐसा पॉइंट आता है कि लाइक भाई ठीक है मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए, बट उसमें एक गोरमांड टच भी चाहिए, एक मिठास भी चाहिए, खाने की चीज़ जैसा कुछ भी चाहिए। सो दिस इज रेत बाय फ्रेंच एवेन्यू। ये फ्रेग्रेंस इनका इंस्पिरेशन है किलियंस के ब्लैक फैंटम का। एंड दैट परफ्यूम मुझे अभी याद है, मैंने जब उसे सेफोरा में ट्राई किया था, वो मेरा इंप्रेशन आज तक मेरे पास है। आई वॉज लाइक कि भाई किलियंस ने क्या बवाल चीज़ बना रखी है, क्रेजी स्टफ। एंड देन उसके बाद आई वॉज लाइक कि यार इसका क्लोन होगा तो मज़ा आ जाएगा। और दिस इज एग्जैक्टली दैट। यहां पे भी आपको स्टार्टिंग में एक खजूर का सा नोट विद रम खजूर का सा नोट, बिल्कुल एकदम खजूर का नोट, मतलब खजूर का नोट ही लगेगा। उसके साथ साथ धीरे धीरे एक यहाँ पे हल्का सा कैपुचिनो, एक मतलब कॉफी जैसा नोट, और एक हल्का काकाओ जैसा, चॉकलेट और कॉफी का एक मिक्सअप यहाँ साथ में चलेगा। बूजी एलिमेंट चलता रहेगा, वेरी अल्योरिंग, वेरी सेक्सी। उसके साथ साथ धीरे धीरे आपको यहाँ पे फिर से एक लेदरी या फिर एक बहुत ही डार्क सा एलिमेंट साथ साथ चलेगा। उसके बाद एंड में आपको यहाँ पे भी एक टोंका बीन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोज मिलेगा। It's some patchouli and some woody nuances like cedar wood or something. There is something like that. But I'm telling you, ये फवा मिडनाइट एडिशन से ज़्यादा वेरिएबल है, बिकॉज ये विमेन को पसंद आएगा। ये ऐसा फ्रेग्रेंस है क्योंकि यहाँ एक मिठास है, यहाँ एक गोरमांड टच है, एकदम खाने की चीज़ है। जैसे कि किसी ने खजूर का पैकेट आता है ना, वो खोल दिया हो के सामने, और उसमें से साथ साथ आपको कैसे वुड्स के नुआंसेस आ रहे हैं, हल्के इंसेंस के नुआंसेस आ रहे हैं, लाइक ओलिबेनम और लैब्डेनम, समथिंग लाइक दैट। हल्का सा रेजिनस, एम्ब्री, और साथ में काकाओ, जो चॉकलेट का सा हल्का सा एसेंस है, वो साथ साथ निकलता रहता है। बहुत ही इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस है। आई एम टेलिंग यू, किलियंस ब्लैक फैंटम इज वन ऑफ दोस फ्रेग्रेंसेस जो कि सच में आंखें बंद करा के ऐसे करा देती है कि भाई आप यूँ हो गए, भाई आई एम, भाई क्या बना दिया किलियंस ने। यू विल बी लाइक रियली, यू विल बी इन हेवन, ऐसा महसूस होगा। वो बस एक बार उनको ऐसा आपके विफ गया ना, यू विल बी लाइक वाओ भाई दिस इज सम स्टफ। खासकर सर्दियों में यू विल फील लाइक दैट। बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस, एंड दिस इज इट्स क्लोन। मतलब फ्रेंच एवेन्यू अगर कुछ बनाता है तो बहुत ही बेहतरीन बनाता है, एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, फॉर रियल। एंड दिस इज वन ऑफ दोस फ्रेग्रेंसेस जो सर्दियों में मजे खड़े कर देगी, क्योंकि इसके अंदर वो डार्कनेस, वो डेप्थ, वो वार्मथ के साथ साथ वो गोरमांड टच भी है। सिनेमन का नोट भी यहाँ पे अब निकल के आना शुरू हो गया, काफ़ी अच्छे से रेडिएट हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, क्योंकि यहाँ पे एक जर्नी है, एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है। ये सिर्फ फ्लैट फ्रेग्रेंस नहीं है। स्टार्टिंग थोड़ी डिफरेंट होगी और धीरे धीरे
इंसेंसी, गोरमान, टोंका बीन, इस तरह से जाके आगे चलेगा एंड बिकम्स वेरी वेरी सेडक्टिव। बहुत ही मजेदार उम्दा लेवल का फ्रेग्रेंस है। आई एम टेलिंग यू, अगर हाथ लगे, पार्शल हाथ लगे, फुल बॉटल लगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल लव इट फॉर श्योर। बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है फ्रॉम फ्रेंच एवेन्यू। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, 8 से 9 घंटे आराम से चलेगा कपड़ों पे, आराम से। 10 से 12 स्प्रे, 8 से 9 घंटे प्यारे प्यारे वेव्स आते रहेंगे थ्रू आउट द डे, और 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन ईजिली। बहुत ही बेहतरीन सेंट प्रोफाइल है इसके। अब बात आ जाती है फाइनल बॉस पे, एंड फाइनल बॉस हैज़ बीन माई फेवरेट फ्रॉम वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैं ये नहीं कहता कि जितने भी 5 हैं उन सबसे बेहतर ये है, इसको नंबर 1 पे इसलिए रखा है बिकॉज ये सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता, ओके, और आई थिंक सबसे पुराना भी है। बट दैट बीइंग सेड, इसकी खुशबू अलग ही है। इसका नंबर 1 पे होने का यही है बिकॉज इट स्मेल्स वेरी वेरी यूनिक, वेरी वेरी सेडक्टिव, वेरी वेरी अल्योरिंग। मेन विमेन बोथ कैन पुल इट। सर्दियों में इट्स वन ऑफ दोज फ्रेग्रेंसेज जिसे स्मेल करके लगता है भाई दिस इज द परफेक्ट डेट नाइट फ्रेग्रेंस। लाइक इट कैन बी टाउटेड एज वन ऑफ द बेस्ट perfect date night fragrances. This is Albayt Al Dimashqi Reserve Privé, and I'm telling you, यहाँ पे जो आयरिस का नोट है, इट इज़ वेरी कंफर्टिंग, वेरी अल्योरिंग, सेडक्टिव। आयरिस और वायलेट का जो यहाँ मैच है, पूरा कॉम्बिनेशन है, खूबसूरत, फॉर रियल, बहुत ही ब्यूटीफुल। पाउडरी आयरिस, उसके साथ एक शार्प सा एलिमेंट वायलेट का, जो कि इसे हल्का सा एक लॉन्ड्री जैसा टच भी देता है, एक फैब्रिक सॉफ्टनर जैसा। उसके साथ आयरिस, सेडक्टिव, वार्मथ भी है इसके साथ साथ। आपको यहाँ पे हल्के हल्के ड्राई डाउन से ही बहुत ही प्यारे अल्योरिंग नोट्स निकल के आएंगे। बहुत ही ज़्यादा मस्की, बहुत ही ज़्यादा पाउडरी, बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्रेश, तीखा, एकदम शार्प वे में आगे निकल के आएगा। एंड देन जो आयरिस है, इट इज़ टू डाई फॉर। मतलब अगर डियोरो मेंटेंस के बाद, इसमें मिठास नहीं है, डियोरो मेंटेंस के अंदर एक मिठास होती है, यहाँ वो मिठास नहीं है। यहाँ पे देयर इज अ पाउडरी आयरिस विद काकाओ, एक हल्का सा चॉकलेटी एसेंस विद वायलेट। ये जो पूरा एक सेंट बबल है, वेरी सेडक्टिव, वेरी वेरी इन दैट सेगमेंट के भाई डिजॉल्व कर देगा बिल्कुल एकदम मोमेंट के अंदर आपको, कि यूर मेल्टिंग, हुएवर इज स्मेलिंग दैट इट विल मेल्ट इन दैट मोमेंट, कि भाई बहुत प्यारा है। अब ये पूरा जो इंप्रेशन है मेरा, जो मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, ये तब आता है जब सर्दियाँ आ जाती हैं। गर्मियों में इन परफ्यूम से आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा, बट सर्दियों में दे विल फील लाइक दैट। सर्दियों में ये सब ऐसा फील करेंगे जैसे हवा में घुल रहे हो, आपके पास आ रहे हो और आपको इनवाइट कर रहे हो कि कम। दिस इज दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, और ये सबसे सस्ता है इसलिए नंबर 1 पे है। खुशबू जोरदार है, एंड आयरिस इज टू डाई फॉर रियल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल्स आउट देयर। और मैं इंस्पिरेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज बजट में आ जाते हैं एंड दे आर ईजी टू रीच, बहुत ही ईजी, लोगों को सोचना नहीं पड़ता। आपको ये सारे परफ्यूम्स आई थिंक 1500 से 3000 के बीच में मिल जाएंगे, सारे के सारे ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल्स। बहुत ही उम्दा लेवल का काम हो रखा है इन 5 परफ्यूम्स में। वेरी वेरी सेडक्टिव, वेरी वेरी इजी टू पुल, एक को छोड़ के, विच इज फॉर मिडनाइट एडिशन, वो थोड़ा मैस्कुलिन, थोड़ा नहीं काफ़ी मैस्कुलिन है, बट द रेस्ट ऑफ द 4 आर लाइक दोज फ्रेग्रेंसेज जो आप आराम से पहन सकते हैं, सर्दियों में अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं। फवा मिडनाइट एडिशन और जो स्पेक्टर रेत है, ये दोनों ब्लाइंड बाय के लिए मैं मना करूंगा कि इन्हें ब्लाइंड में मत कीजिए। बाकी 3 ब्लाइंड बाय वर्दी हैं, तीनों के तीनों मज़ा दे देंगे। अगर आप फ्रेग्रेंसेस के शौकीन हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड दीज आर माई 5 पिक्स फॉर सेडक्टिव फ्रेग्रेंसेस फॉर दिस फॉल। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने अच्छा रिएक्ट किया, लोगों को लगा कि हाँ और ऐसा कंटेंट आना चाहिए, तो मैं ज़रूर इस पूरी लिस्ट को फिर से रिपीट करूंगा विद न्यू फ्रेग्रेंसेस जो मुझे लगता है कि अच्छे हैं और लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। मैं ज़रूर उस कंटेंट को दोबारा आपके साथ लेके आऊँगा। बाकी तब तक के लिए आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड मेडल साइनिंग ऑफ।